तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकटर को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि अच्छा काम करने नहीं आया था, वो बुरा काम करने आया था लेकिन गलती से अच्छा काम हो जाता है। पॉइंट बढ़ने के बदले पॉइंट माइनस हो चुका था, इसलिए कहता है चलो यार घर पर है। और सुन लड़के, तूने बहुत ज़्यादा लड़की को छेड़ा था ना, आ जाना मेरे घर पे, मैं तेरा इंतजार यहाँ पे करूँगा। उसके बाद उन्हें अपने घर में आ जाता है। भाई लिटरली कसम से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे था। और जैसे वो लड़की को वो कहता है कि लड़की को लेके जाओ और नहलाओ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, उतने में घर का ना एक बंदा यहाँ पर आया था और कहता है इनसे मिलो, ये भाई स्टीवर्ट चेन। हाँ तो स्टीवर्ट चेन, वो भी कहता है हेलो यंग मास्टर कैसे हो, मैंने आपके बारे में सुना था आप किसी बैटल एरिया में कहते जी यहाँ पे ढेर सारे बंदे मारे जा चुके हैं। यार बहुत ज़्यादा बुरा लगा था लेकिन आप सही सलामत हो, ये जान के अच्छा लगा। हमारा मेक कटर देखता है चेन टियन शुआन इसका नाम यहाँ पर है, जो कि स्टीवर्ट यहाँ पे लगता है। जहाँ तक मुझे याद है जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ ना, वो इसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत यहाँ पे करता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक विलेन यहाँ पर हूँ। हाँ तो वो स्टीवर्ट भी कहता है आइए आइए बैठिए, आपके लिए स्पेशल से चाय मैंने मंगाया है। हमारा मेक कटर कहता है ले मैं बैठूंगा ही नहीं, मेरे पास यहाँ पे टाइम ही नहीं है, मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ, तो मैं जैसा नल्ला नहीं हूँ जो कहीं भी घूमता फिरता रहता हूँ, इसलिए मैं तो चल अपने कमरे में। वो भी कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ तो जैसे वहाँ से निकलता है ना, तो एक वो जो बंदा खुद डाउट में यहाँ पे था कि अरे बाप रे, हाँ जिसने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी यहाँ पे की, जबकि हमेशा मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करता है। प्लस आई डोंट नो काहे को मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इविल महसूस हो रहा था इसके अंदर से, लेकिन ये तो कहीं से भी कुछ ऐसा इविल जैसे मुझे दिखा भी नहीं। आई डोंट नो मुझे फीलिंग काहे को आई। हमारा मेकट अपने कमरे से बाहर आ जाता है और कहता है केवल मैं अपने कमरे के अंदर जा रहा हूँ, जब तक मैं ना बोलूँ कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। वो लोग कहते हो कि ठीक है। बाद में गार्ड आकर न स्टीवर्ड से यहाँ पे मिलते हैं, पूछते कि हेलो स्टीवर्ड जी क्या हुआ, आपने हमको काहे को बुलाया। स्टीवर्ड भी कहते केवल मैंने सुना कि तुम्हारा जो यंग मास्टर है ना अभी अभी मार्केट में गया था और कोई बड़ा सा कांड करके आ रहा है, मुझे बताओगे क्या कौन सा कांड करके आ रहा है। तो ये भी कहता है चलो ठीक है आपको बता देते। हमारे मेकटर को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार मैं छेड़ने गया था, यार मैं कोई अच्छा मर्द बनने नहीं गया था, क्यों यार क्यों ऐसा मेरे साथ करते हो। ये रहा किताब, मैंने स्टीवर्ड के साथ बदतमीजी भी की थी, आई डोंट नो मुझे उसका कितना पॉइंट मिला रहेगा। तो जैसे ये चेक करता है भाई -18 यहाँ पे हो चुका था, ये भी देखता माइनस। अभी यार स्टीवर्ड को छेड़ने के बदले मुझे 2-4 तो मिलना चाहिए था ना, अरे यार क्यों नहीं मिला भाई, ये तो गलत बात है। यानी अगर तुम बुरा काम करोगे तुम्हारा पॉइंट इंक्रीज होगा, तुम अच्छा काम कर दोगे तुम्हारा पॉइंट माइनस हो जाएगा। अगर मैं लड़की को ये कुछ नहीं करता चुपचाप जाता तो मेरा पॉइंट बराबर हो जाता, लेकिन मैं लड़की को बेसिकली गुस्सा निकालने के लिए चल गया ना, तो पब्लिक को लगा कि मैं लड़की बचाने के लिए निकला हूँ, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे माइनस हो गया। भाई ये गलत बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था इस सिस्टम को। और तब विलन डायरी का जो पार्ट है ना वो पार्ट अपेयर हो जाता है, और डायरी जिसमें बंदा अपना सब कुछ यहाँ पे लिखता है। तो आई थिंक जो बुरा बुरा काम मैंने किया ना इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ। अब किताब को क्या पता चलेगा कि मैंने सच्ची में बुरा काम किया या फिर नहीं किया है। हाँ तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से लिखने को तैयार था। अब आते हुए स्टीवर्ड की ओर जी, यहाँ पे गार्ड बताते हुए लड़की छेड़ने गए थे। स्टीवर्ड कहता भाई क्या बकवास कर रहा है, हमारा मेकटर कभी भी लड़के नहीं छेड़ सकता। वो भी कहता हमको भी पहले ऐसे ही लगा कि लड़के छेड़ने जा रहे, लेकिन नहीं, वो लड़की को बचाने यहाँ पे जा रहे, उन्होंने लड़की को यहाँ पे बचा भी लिया। वाह कितनी कमाल की बात है ना। जो सुनते स्टीवर्ड भी कहता अच्छा वो लड़की जो तुम्हारे साथ आ रही थी भाई वो बहुत ज़्यादा गंदी यहाँ पे लग रही थी, वही लड़की है क्या। ये भी कहते या वो लड़का वापस से उसको ना छेड़े, उसके लिए वो अपने घर में लेकर आ गए। तुमने देखा भाई कितने सच्चे और अच्छे मर्द यहाँ पर है, एक बार नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए उसको बचा यहाँ पे लिया। जो सुनते वो भी कहता है कि हाँ भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब आते हमारे मेकटर की ओर, जिसने डायरी पर है ना लिख दिया था कि आज ना भाई मैं लड़की छेड़ने गया था। भाई लड़की बड़ी चिकनी माली यहाँ पे दिख रही थी, मैं गया, मैंने उसको बहुत यहाँ पे छेड़ा, उसके कपड़े मैंने फाड़े, वो चिल्ला रही थी कि भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, लेकिन मैंने उसका हाथ जोर से यहाँ पे पकड़ लिया और पूरे के पूरे उसके कपड़े यहाँ पे फाड़ दिए। वो चिल्लाती रह गई लेकिन मैंने उसकी इज्जत यहाँ पे लूट ली। आई मीन बढ़ा चढ़ा के इसने बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे लिख लिया। कहता चलो भाई मैंने लिख तो यहाँ पे दिया है, अब किताब को क्या ही पता चलेगा कि सच्ची में हुआ या फिर नहीं हुआ है, और पक्का मुझे विलन पॉइंट तो मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मिलेगा ही। लेकिन क्या ऑटोमेटिक ही जो इसने लिखा था ना वो मिट जाता है, और जो चीज़ें रियल में हुई थी ना वो सारी चीज़ें लिख कर आ जाती कि भाई मैं तो छेड़ने गया था लेकिन कोई और पहले से छेड़ रहा था, तो मैंने लड़की की कुटाई कर दी, सबको लगा मैंने बचा लिया, तो एट द एंड मेरा पॉइंट प्लस होने के बदले पॉइंट माइनस यहाँ पर हो गया। ये ऑटोमेटिक लिख कर यहाँ पे आ जाता है। जो देखे इसका भी दिमाग का दही हो जाता है कि अरे यार इस किताब को सब कुछ यहाँ पे पता है भाई, मगर क्यों यार ये ऐसा लिख के तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगर ऐसा चलता रहेगा ना यार तो मुझे जिंदगी में कभी भी कोई रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ, तो जैसे रिवॉर्ड का पूरा लिस्ट यहाँ पे चेक करता है, कोई 100 में था, कोई 1000 में था, कोई 10,000 में यहाँ पे था, मतलब अलग अलग कीमत यहाँ पे थी, लेकिन इसके पास तो बस माइनस में ना। लेकिन एक टेक्निक यहाँ
पे थी, जो कोई भी तुमको एक रैंडम सी टेक्निक दे दी जाएगी ऊपर से इनकम्प्लीट, जो तुम -1 में भी बाई कर सकते हो। ये सोचता चलो यही बाई कर लेता हूँ, तो जैसे ये बाई करता सामने भाई भूतिया जैसा ऐसा फिगर अपीयर हो जाता है। ये डर जाता है कि बाप रे मैंने 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 रिवॉर्ड मंगाया था भाई, ये क्या यहाँ पर है। हाँ तो जो हड्डी जैसी चीज़ तो अपना हाथ मुंह ओपन करता, मुंह के अंदर से हाथ निकलता है, हाथ पे टेक्निक थी। हमारा मैं कहता कहता अच्छा टेक्निक देखने का ये तरीका बहुत ही ज़्यादा डरावना था, मेरे तो गोटे मुंह में यहाँ पर आ गए। तो ये देखता हुआ तो इस टेक्निक का नाम है इविल शेडो ऑफ अनडेड रिमेंडमेंट। भाई नाम से तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है, लेकिन यार इसकी कीमत बस -1 यहाँ पर है। तो आई थिंक यार ये मुझे टेक्निक उतनी कुछ खास लग नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं है सिस्टम मेरा मजाक उड़ा रहा है कि भाई तुम नल्ले विलेन यहाँ पर हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए ये छोटी सी टेक्निक माइनस में यहाँ पे रख लो। यार ऐसा तो गलत बात है, चलो कोई बात नहीं, कुछ ना मिलने से अच्छा मुझे कुछ तो यहाँ पे मिल गया ना। हाँ तो भाई टेक्निक खोल कर जो भी टेक्निक है ना उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो जैसे ही वो खोलता है ऑटोमेटिक देख सकते हैं ऐसा रिएक्शन होने लग जाता है। और एक पोयम यहाँ पर है, वो पोयम यहाँ पे बोला जाता है, जो पोयम हमारे मेकट ने कहीं ना कहीं तो सुना है कि और ये पोयम तो बड़ा कमाल का लग रहा है। और बाद में इविल शेडो ऑफ अनडेड जो कि टेक्निक का नाम यहाँ पर है, वो टेक्निक पूरा इकट्ठा होता है और डायरेक्ट हमारा मेकट का जो माइंड है ना माइंड में घुस आता है। आई मीन वो जो टेक्निक यहाँ पे थी हमारे मेकट को सीखने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसके दिमाग के अंदर यहाँ पर आ गया। ये भी कहता है वंडरफुल भाई, डायरेक्ट मुझे रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी, डायरेक्ट मेरे दिमाग के अंदर यहाँ पर आ चुका है। तो जो टेक्निक यहाँ पर है वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है, एक अनडेड और एक है इविल शेडो। अगर आपको याद होगा पहले से लिखा हुआ था जो टेक्निक है ना रैंडम टेक्निक रहेगी और इनकम्प्लीट यहाँ पर रहेगा। तो जो पहला पार्ट है ना इविल शेडो वो खाली इसके अंदर है, दूसरा जो पार्ट है अनडेड वो इसके अंदर यहाँ पे नहीं है। डोंट वरी, मैं अनडेड वाला पार्ट भी कभी और यहाँ पे ढूंढ लूंगा। अभी के लिए वो जो इविल शेडो वाला पार्ट मुझे मिला है, देखो वो माइंड में आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट उसने सीख ही लिया, पूरा मास्टर यहाँ पे कर लिया है। हमारा मेकेटर प्रैक्टिस करेगा तो जाके अच्छे से मास्टर कर लेगा। तो चलो यार जाकर उसकी प्रैक्टिस करता हूँ और इसको मास्टर कर लेता हूँ। अब आते हुए उस लड़के की ओर जिसकी कुटाई हमारे मेकेटर ने की थी, जो कि वो अपने बाप के पास आता कहता है बाप प्लीज यार मुझे बचा लो। वो जो लुओ होंगे ना लुओ होंगे ने मुझे मारा भाई, बहुत ही गंदा मुझे मारा, बहुत ही गंदी मेरी कुटाई यहाँ पे की है। वो भी कहते लुओ होंग भाई, लुओ फैमिली का लड़का यहाँ पे ना, उसने तुझे मारा क्या? वो भी कहते हैं उसने मुझे यहाँ पे मारा भाई, पब्लिकली मुझे मारा, आपके बेटों के यहाँ पे मारा, प्लीज यार कुछ तो यहाँ पे करो। जो सुनते बाप कहता है यार वो लुओ फैमिली का मेंबर है, लुओ फैमिली सिटी की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैमिली यहाँ पर आती है भाई, 5 बड़े बड़े बिजनेस उनकी फैमिली यहाँ पे चलाती है, प्लस फैमिली बहुत ही अच्छा काम करती है, उनका नाम बहुत ही ज़्यादा है। हाँ तो बेटे मैं कुछ नहीं कर सकता, बेटे को आ जाता गुस्सा कि यार अपने बेटे का बदला भी नहीं लोगे अब्बा जान, खाली उसने मुझे मारा नहीं बल्कि आपकी भी बेइज्जती की। मैंने बोला भी मेरा बाप माइजेस्टेड यहाँ पर है, बोला भी तेरा बाप माइजेस्टेड हो या फाइजेस्टेड हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और भी गंदी गंदी गालियाँ यहाँ पे दी, मेरे बाप को उसने माँ की गाली यहाँ पे दी और प्लस आपकी बीबी की यानी मेरी मम्मी की भी गाली दी। वो तो ये भी कह रहा था कि तेरे बाप का खड़े नहीं होता, तो उसका बेटा यही नहीं तो किसी और का बेटा है, और ना जाने इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली ना कि मैं बाप को बता भी नहीं सकता। जो सुनता बाप भी भड़क जाता है और कहता हो साली ने ऐसा बोला था ना, डोंट वरी मैं बदला उससे यहाँ पे लूँगा, लेकिन वो फैमिली बहुत ही बड़ी है, डायरेक्ट उनसे बदला ले पाना लगभग नामुमकिन है। तो बेटा कहता है यानी आप सच्ची में ले नहीं पाओगे? बाप कहता है डायरेक्टली बदला ले पाना नामुमकिन है, लेकिन इनडायरेक्टली तो बदला यहाँ पे ले ही सकते ना। तुमको तो पता ही होगा एक बैटल एरिया था जहाँ पे ढेर सारे बुल्फ वगैरह अपीयर हुए थे, वो खतरनाक शैतान अपीयर हुए थे, जहाँ पे लड़का भी गया था। आई डोंट नो ये बच के कैसे आ गया, लेकिन जो बाकी बंदे गए थे उनमें से कोई नहीं बच पाया। हाँ तो ऐसे जो बंदे मालूम है क्या हो रहा है, बेसिकली ऐसे बंदे जाते पूरे गाँव में और पूरे के पूरे गांव को बर्बाद कर देते हैं। जब बाद में पता चला हाँ तो जो इविल कल्टीवेटर यहाँ पर है ना, इविल कल्टीवेटर ऐसा काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, ये बेटा सही सलामत वापस बच के आ गया, यानी ये भी पक्का इविल कल्टीवेटर के साथ यहाँ पे मिला है, बस हमको कुछ भी करके ये बात है ना साबित कर देनी है डाली टेम्पल को। डाली टेम्पल समझो पुलिस जैसी होती है जिनका काम है क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ना, हमने अगर साबित कर दिया तो मालूम है क्या डाली टेम्पल क्या करेगी, उस बेटे को भी मरवा डालेगी और पूरी की पूरी लुओ फैमिली को भी मरवा डालेगी। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो टेक्निक उसको मिली थी वो टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था। मन ही मन सोचता है कि भैया दुनिया में बंदों की बॉडी के अंदर प्योर यांग बॉडी और प्योर इंग यहाँ पर होता है, आई मीन यांग एनर्जी और इंग एनर्जी होती है जो उनकी बॉडी में कल्टिवेशन पावर मेंटेन करता है। लेकिन जो टेक्निक की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ एक टाइप का इविल टेक्निक है, जिसके अंदर तुमको इविल एनर्जी या तो डिमोनिक एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है और धीरे धीरे मेरी बॉडी के अंदर वही एक्यूमुलेट यहाँ पे हुआ जा रहा है। और अभी के लिए शायद मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे सीख लिया है और बहुत जल्दी मैं पूरा सीख लूंगा। तो फन कुछ समय के अंदर है ना काफ़ी अच्छे से सीख लेता है और कहता है चलो यार मज़ा यहाँ पर आ गया, जब मैंने सीख लिया तो मैं फाइनली स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और मैं कोई मामूली बंदा यहाँ पे नहीं हूँ, मैं एक परफेक्ट कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुका हूँ। तो चलो सिस्टम मुझे बता मेरे बारे में। हाँ तो सिस्टम में फाइनली लिख कर आ जाता है आपने टेक्निक की प्रैक्टिस की है इविल शेडो ऑफ अनडेड, और साथ ही में आप है ना गैदरिंग ऑफ इविल ये जो लेवल है ना उस पर 9वें लेवल पर आ चुके हैं, आई मीन ये स्टेज के 9वें लेवल पर आ चुके हो। हमारा मेकेट अभी देखते हो ओके तो फाइनली मेरा लेवल अप हो गया है, लेकिन गैदरिंग ऑफ इविल के 9वें लेवल पर अभी ये टेक्निक का क्या मतलब हुआ, आई
आई मीन इस रैंक का क्या मतलब हुआ, मुझे ये दुनिया के कल्टीवेशन रैंक के बारे में तो पता ही नहीं है तो जो रियल मालिक है ना, चलो उसकी मेमोरी में चेक करता हूँ, तो उसकी मेमोरी में चेक करने लग जाता है, तो ऐसा लगता है ये किसी तूफान में यहाँ पे जा रहा है, लेकिन जैसे तैसे अपना बैलेंस संभालता है और मेमोरी में और डीप में जाता है, लेकिन जैसे और डीप में जाता है ना वैसे ही टकरा जाता है और चोट वोट लगती है, नीचे गिरता है, जोर से चिल्लाता है अरे यार इसके मेमोरी के अंदर ये इनविजिबल सा दीवार कहीं को बना है, मैं इससे टकरा कैसे गया। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि भाई तुम इसके आगे नहीं जा सकते हो, इसके आगे की जो मेमोरी है ना तुम मेमोरी यहाँ पे नहीं देख सकते क्योंकि ये तुम्हारी मेमोरी है ही नहीं। हमारा मेकेटर एकदम चौंक जाता है कि आवाज़ किसका यहाँ पर है। हाँ तभी पीछे से आवाज़ आती है कि वेल ये आवाज़ मेरा यहाँ पर है। तो हमारा मेकेटर भी कहता कौन है यार, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे मेरे साथ, सामने आओ। तो वो भी कहता कौन, मैं यहाँ पर हूँ भाई, ये मैं हूँ जिसके साथ ये मेमोरी यहाँ पे बिलोंग करती है। हमारा मेकेटर कहता मगर कौन, सामने जल्दी से आओ ना। हाँ तो पता चलता है जिसकी बॉडी के अंदर ये है ना, ये उसी की आत्मा यहाँ पर है और कहती मैं हूँ यानी लुओ होंग। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यानी वो बंदा कम्प्लीटली मरा नहीं था, उसकी आत्मा हल्की सी अभी भी बची बुची है। देखते हैं भाई क्या होता है आगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।